साल 2017 में घटी भारत की एक ऐसी घटना जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे भारत देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो इस प्रकार की वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। उस खौफनाक घटना की पूरी सच्ची कहानी इस वीडियो में आज आपको पता चलेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। राजस्थान में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अलवर, और उसी जिले में शिवाजी पार्क नाम की एक जगह है जहाँ पर बनवारी लाल शर्मा नाम का एक आदमी रहता है। बनवारी लाल शर्मा बेहद सीधा साधा इंसान है जिसकी शादी साल 1999 में संतोष शर्मा नाम की लड़की से हुई थी। संतोष शर्मा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और ताइक्वांडो कोच भी थी, यानी कि वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया करती थी। शादी के बाद अब उनके 4 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक लड़का बनवारी लाल के भाई मुकेश शर्मा का बेटा है जो बनवारी लाल के बच्चों के साथ ही रहता है। उसे भी वह लोग अपना ही लड़का समझते हैं। बनवारी लाल अलवर जिले में ही एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता है। फिर भी उनके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, और इधर बनवारी लाल की पत्नी संतोष शर्मा काफ़ी खर्चालू किस्म की महिला थी। उसका शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, लेकिन पैसों के अभाव में उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही थी। वह मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे से जानती थी, तो इसलिए अपना खर्च निकालने के लिए वह बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने लगती है। यह सब बनवारी लाल को पसंद नहीं था, तो वह उसको मना करता है कि तुमको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी संतोष उसकी बातों को नहीं सुनती है और बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए बाहर जाया करती है। 2014 से उसने ताइक्वांडो सिखाना शुरू कर दिया। इस पेशे में संतोष लगातार आगे बढ़ती रही। जब कोई कंपटीशन होता था तो उसके लिए वह बच्चों को लेकर शहर से बाहर भी जाया करती थी। इसी तरह के एक कंपटीशन में संतोष उदयपुर आई थी और यहाँ पर उसकी मुलाकात हनुमान प्रसाद नाम के एक लड़के से होती है। पहली मुलाकात में ही दोनों दोस्त बन जाते हैं। हनुमान प्रसाद दिखने में थोड़ा अच्छा था और संतोष की नज़र में तो बनवारी लाल से बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इस वजह से संतोष उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगती है। हनुमान प्रसाद संतोष से उम्र में 10 साल छोटा था और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी, मगर 10 साल छोटा होने के बावजूद भी संतोष उसके पीछे पड़ जाती है। अब उन दोनों की मुलाकात अक्सर कई बार हुआ करती थी और वे दोनों फ्रेंड तो हालांकि पहले ही बन चुके थे, बस उनकी फ्रेंडशिप अब प्यार में बदलने वाली थी। इसी तरह एक बार किसी कंपटीशन में जब उनकी मुलाकात होती है तो संतोष हनुमान से कह देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अब इतना सुनकर हनुमान भी राजी हो जाता है। अब इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगते हैं। बनवारी लाल अपनी पत्नी संतोष को काफ़ी ज़्यादा प्यार करने के साथ साथ उस पर काफ़ी विश्वास भी करता था, लेकिन संतोष उसको पीठ पीछे धोखा दे रही थी। अब हनुमान को जब भी संतोष से मिलने का मन करता तब वह अक्सर उदयपुर से अलवर आया जाया करता था। हालांकि अलवर जिले में कपिल नाम का उसका एक दोस्त किराए पर रूम लेकर पहले से ही रह रहा था, तो वहाँ पर ही हनुमान अक्सर संतोष को लेकर जाया करता है। रूम पर वे लोग कई घंटे साथ में बिताते हैं। और इधर बनवारी लाल को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पत्नी को वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है वह किसी और के प्यार में पागल हो चुकी है। करीब 2.5 साल तक हनुमान और संतोष इसी तरह मिलते रहते हैं, लेकिन एक बार जब संतोष किसी कंपटीशन का बहाना बनाकर हनुमान से मिलने जाती है तो बनवारी लाल को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि बनवारी लाल को उस पर पहले से ही शक हो चुका था और इसलिए इस बार वह उसके पीछे लग जाता है और हनुमान से मिलते वक्त उसे देख लेता है। बनवारी लाल के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी ऐसा काम भी कर सकती है। अब घर आने के बाद बनवारी संतोष के साथ मारपीट करता है और उसके बाहर आने जाने पर रोक लगा देता है। ये सब संतोष को पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बाद उसने ये बात अपने प्रेमी हनुमान को भी बताई। दोनों को लगने लगा कि अब उनका मिलना आसान नहीं होगा, जिससे वो परेशान हो गए। इधर लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन संतोष को उसका पति पहले से ही पसंद नहीं था और ऊपर से अब उसने बाहर जाने के लिए उसको रोक टोक भी करने लगा। चूँकि कई दिन तक घर से बाहर रहने वाली संतोष को बनवारी लाल की यही बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से संतोष अब बनवारी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगी थी और संतोष की यही नफरत अब बेहद खौफनाक अंजाम का रूप लेने वाली थी।
अब संतोष हनुमान के प्यार में पागल होकर अपने पति के साथ ऐसा कांड करने जा रही थी जिसे इंसान तो क्या भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। साल 2016 का समय था। संतोष हनुमान को फोन करके कहती है कि मेरा पति हम लोगों के प्यार में बाधा बन रहा है, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। अब इतना सुनकर हनुमान डर जाता है। वह ऐसा काम करने से मना करने लगता है, लेकिन संतोष किसी तरह उसे ऐसा करने के लिए राजी कर लेती है। और अब ये दोनों मिलकर करीब 3 महीने तक प्लान बनाते हैं कि किस तरह बनवारी लाल की हत्या की जाए कि ताकि वह मर भी जाए और वे लोग पुलिस केस में फंसे भी नहीं। और अब काफी दिमाग लगाने के बाद उन लोगों ने एक बेहद ही खौफनाक प्लान बना ही लिया। इस हत्याकांड की साजिश में हनुमान का दोस्त कपिल और उसके मामा का लड़का दीपक भी शामिल था, जिसे 3000 रुपए देकर मना लिया गया था। कैसे हत्या करनी है और फिर किस तरह से शव को ठिकाने लगाना है, इसकी पूरी प्लानिंग चारों ने कर ली थी। पुलिस की नज़र से बचने के लिए हनुमान ने हत्या के दिन से करीब 2 महीने पहले ही 2 फर्जी सिम खरीद ली थी। एक सिम उसने अपने पास रखी और एक संतोष को दे दी। प्लान के अनुसार उन चारों ने तय किया कि बनवारी लाल की हत्या 2 अक्टूबर की रात को करेंगे। हत्या के लिए हनुमान 2 दिन पहले ही उदयपुर से अलवर आ गया था। 2 अक्टूबर 2017 की रात को संतोष दही से बने रायते में नींद की दवा मिलाती है और उसके बाद करीब 9 बजे संतोष दही से बने उस रायते को बनवारी लाल के साथ अपने 4 बच्चों को भी खिला देती है। उस रायते को खाकर वे सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। इसके बाद अब संतोष उस फर्जी सिम से हनुमान को फोन करती है और उसे घर आने को कहती है। फोन के बाद हनुमान और उसके वो दोनों दोस्त जो लोग इस हत्या को अंजाम देने वाले थे, वे सभी लोग बनवारी लाल के घर चले आते हैं। जब वह लोग घर के गेट पर खड़े होते हैं तो संतोष छत के ऊपर से उन लोगों को देख रही होती है और फिर उन्हें इशारा करके घर के अंदर बुलाती है। अंदर आने के बाद वे लोग सीधे बनवारी लाल के कमरे में जाते हैं और फिर तुरंत ही एक ही झटके में बनवारी लाल की बेहद दर्दनाक तरीके से हत्या कर देते हैं। और फिर इसके बाद भी उन कातिलों को दया नहीं आती है, क्योंकि उन लोगों ने उन 4 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद वे तीनों हत्यारे वहां से भाग निकलते हैं। अब इसके बाद संतोष अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। फिर जब सुबह होती है तो संतोष नाटक करके जोर जोर से रोने लगती है कि ये क्या हो गया, मेरे पति और बच्चों को किसने मार दिया। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं और फिर इतना खौफनाक मंजर देख पुलिस को फौरन सूचना दी जाती है। जब पुलिस वाले आकर उस कमरे की हालत को देखते हैं तो वह भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन सभी की हत्या बेहद ही दर्दनाक तरीके से की गई थी। अब इधर पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है और उधर हनुमान, दीपक और कपिल भागने में लगे हुए थे। वे लोग रात में ही अलवर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन उन लोगों को वहां पर ट्रेन नहीं मिलती है। इसके बाद वहां से ऑटो पकड़कर वे लोग राजगढ़ पहुंचते हैं। अब राजगढ़ पहुंचने पर भी उन लोगों को वहां ट्रेन नहीं मिलती है। इसके बाद वह लोग राजगढ़ से बांदीकुई रेलवे स्टेशन आते हैं और इस बार उन लोगों को यहाँ पर ट्रेन मिल जाती है। जिसके बाद हनुमान अपने घर उदयपुर भाग जाता है और कपिल और दीपक अपने गांव गाजुकी पहुंच जाते हैं। इधर पुलिस अपना काम काफी तेजी से कर रही थी। इस बीच संतोष की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। उसे जब अस्पताल ले जाया जाता है तो कुछ पुलिस वाले उसके साथ थे और तभी इसी बीच एक पुलिस वाले की नज़र उसकी उंगली पर पड़ती है, क्योंकि उसकी उंगली कटी हुई थी और ठीक उसी प्रकार के हथियार का कट लगा था जिस प्रकार का कट बनवारी लाल के शव पर था। बस इसी बात को लेकर पुलिस को अब उसके ऊपर शक होने लगता है। अब इसके बाद पुलिस संतोष से पूछताछ करने लगती है, लेकिन शातिर दिमाग वाली संतोष बेहद चालाकी से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। मगर मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, वह पुलिस के हाथों जरूर पकड़ा जाता है और यहाँ भी ऐसा ही होता है। दरअसल पुलिस वाले संतोष से कुछ ऐसा सवाल जवाब करते हैं जिसमें संतोष फंस जाती है और फिर उसके बाद जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया। अब संतोष ने वह सारी कहानी सुनाई जिस प्रकार से उसने अपने पति और बच्चों की हत्या की थी, और उसने हनुमान, दीपक और कपिल के बारे में भी बता दिया। उसके जरिए उन तीनों अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। हत्या हुई थी 2 अक्टूबर 2017 को और फिर 5 दिन बाद ही यानी 7 अक्टूबर 2017 को ही पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, पुलिस वालों की बहादुरी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अब इसके बाद उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है और करीब 6 साल बाद 20 मार्च 2023 को अदालत में उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।